कल्पना कीजिए, अगर आप एक ऐसे राज्य की कमान संभालते हैं जहां तिजोरी लगभग खाली हो, कर्मचारियों को वेतन का इंतजार हो और विकास कार्य ठप पड़ा हो। यही हकीकत बनने जा रही है बिहार के नए मुख्यमंत्री के लिए। सत्ता की ये कुर्सी सम्मान के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर के आ रही है। जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ 11 का बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। देखिए, बिहार की राजनीति इस वक्त नए मोड़ पर खड़ी है, जहां राज्य को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। लेकिन शपथ ग्रहण के साथ साथ उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी राज्य की चरमराती वित्तीय स्थिति। ये केवल एक प्रशासनिक समस्या नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सूत्रों और आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार बिहार की वित्तीय स्थिति इस वक्त बेहद दबाव में है। राज्य का कुल बजट भले ही 2.78 लाख करोड़ रुपए हो, लेकिन अपनी आय केवल 60 से 65 हजार करोड़ रुपए के आसपास सिमटी हुई है। यानी इसका मतलब है कि राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार से कर्ज पर निर्भर है। वहीं बढ़ते खर्च और सीमित संसाधन के साथ साथ सरकार के सामने गंभीर आर्थिक संकट भी खड़ा हो चुका है। इस आर्थिक संकट का सबसे बड़ा असर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर देखने को मिल रहा है। अप्रैल का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन 5 लाख से अधिक कर्मचारियों का मार्च का वेतन अभी तक नहीं मिला है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। पेंशन भोगी जो पूरी तरह से इसी आय पर निर्भर है, उनके सामने आर्थिक परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। ये स्थिति न केवल प्रशासनिक कार्यों पर प्रभावित कर रही है, बल्कि आम जनता की सेवाओं पर भी असर डाल रही है। आर्थिक तंगी का असर विकास कार्यों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। सरकार पर ठेकेदारों का लगभग 12 से 15 हजार करोड़ रुपए तक का भुगतान बकाया है। भुगतान में देरी होने के कारण सड़क, भवन और ग्रामीण विकास की कई परियोजनाएं धीमी पड़ गई है या कहीं पूरी तरह से ये रुक गई है। इसमें केवल न सिर्फ राज्य के विकास की गति प्रभावित हो रही है, बल्कि रोजगार के अवसर पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये स्थिति पैदा कैसे हुई। चलिए आपको बताते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य की सीमित आय, सामाजिक कल्याण योजनाओं पर बढ़ता हुआ खर्च, केंद्र पर अत्यधिक निर्भरता और कर्ज का बढ़ता हुआ बोझ इस संकट का प्रमुख कारण है। इसके अलावा औद्योगिक निवेश में कमी और राजस्व के सीमित स्रोत पर भी वित्तीय दबाव को बढ़ाते हैं। देखिए, हालांकि चुनौतियां तो बड़ी है, लेकिन समाधान भी संभव हो सकता है। नई सरकार यदि राजस्व संग्रहण बढ़ाने के लिए आवश्यक खर्च पर नियंत्रण करे और अनावश्यक खर्च को थोड़ा नियंत्रण करके निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान देती है, तो इस संकट से उभरने का रास्ता बनाया जा सकता है। वहीं केंद्र सरकार के सहयोग से भी इस प्रभावी नीतियों में भी इस स्थिति को सुधारा जा सकता है। सत्ता परिवर्तन के इस दौर में बिहार एक नए अध्याय की दहलीज पर खड़ा है, लेकिन यह राह आसान नहीं है। तिजोरी खाली है, उम्मीद बड़ी है, लेकिन अब देखना है कि नए मुख्यमंत्री इस आर्थिक अग्नि परीक्षा से कैसे सफल होकर निकलते हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। तमाम और ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहें न्यूज़ 11 के बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।